रीना जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी बीना रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटों से भरे हाथों को धोने तक लगातार घंटी की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा कि उसकी बेटी नेहा दरवाजे के बाहर खड़ी थी, तब उसे आश्चर्य हुआ कि वह कुछ बताया भी नहीं। मैंने भी नहीं बुलाया तो नेहा अचानक कैसे आ गई? अपनी बेटी को देखकर वीना बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? वीना ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी नेहा बोली, माँ, क्या मैं कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगता है कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल में अपने घर आते हुए देख के खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर नेहा घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखते हुए बोली, भाभी कहाँ है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी नंद आई है। बहू घर पर नहीं है, आपने मायके गई है। माँ ने कहा, अच्छा इसलिए तुम घर संभाल रही हो, खाना बना रही हो। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाट है, बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम नहीं करने की जरूरत है। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं हूँ जिसे अपनी सास कभी भी एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। नेहा ने ताने मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, माँ के आगे कहाँ हर एक लड़की को अपने ससुराल की जगह है बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो तो तुम उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन लगा तब अपना बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जब चाहो दिन रहकर वापस ससुराल जाओ। मायके में भी बेटी ही को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिन के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिना बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती है तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती, और गई भी तो वहाँ की कोई बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती तब वह मुझे घर में कोई भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा की घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने के लिए नहीं कह के गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम उनके साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोल कर सबको उसके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम
भी नहीं रखा उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आया तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू को बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से मैं ससुराल और मायके दोनों में उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके नहीं बुलाया जाता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने नेहा को देखते ही वह बोली, दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता मैं जल्दी घर आ जाती। इस पर नेहा बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उसने सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी यहाँ। ऐसे बोलकर नेहा अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारे मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफी महीने हो गए नेहा का फोन नहीं आया, वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, लेकिन नेहा ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में नेहा की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसा बोलने पर उसको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वीना ने वापस पूछा, आप और किसी की बात कर रही हो क्या? नेहा की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? वीना जी ने पूछा, आपकी बेटी नेहा बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी को मनपसंद खाना बनाकर खिलाती है, घर में आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी नेहा को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है।